आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है संवेदना की, एक ऐसी होनहार छात्रा जिसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन पटना के एक हॉस्टल के बंद कमरे में उसके सपनों का एक रहस्यमय तरीके से अंत हो गया। आखिर उस रात हुआ क्या था? आइए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरे केस के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा सवाल जो परिवार, पुलिस और अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के सामने भी खड़ा है। क्योंकि जो कहानी एक दुखद हादसे की तरह शुरू हुई थी, जब उसकी परतें खुली ना, तो एक खौफनाक साजिश की शक्ल सामने आ गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं कहानी की शुरुआत में। देखते हैं कि पहले 5 दिनों में क्या क्या हुआ था। तो बात है 6 जनवरी की रात की, करीब 10:30 बजे का वक्त था। जगह थी पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल। यहीं पर नीट की तैयारी कर रही संवेदना अपने कमरे में बेहोश मिलती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि हॉस्टल का गार्ड उसे गोद में उठाकर नीचे ला रहा है। उसे फौरन एक छोटे से प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत संभली नहीं बल्कि और बिगड़ गई। इसके बाद उसे मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 7 जनवरी को डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया और फिर 5 दिन तक वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद 11 जनवरी को संवेदना ये लड़ाई हार गई। अब तक तो देखिए सबको यही लग रहा था कि ये शायद कोई दुखद मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब फॉरेंसिक सबूत सामने आए तो इस केस का रुख ही पूरी तरह से मुड़ गया और एक बेहद खौफनाक तस्वीर सामने आई। जी हाँ, बिल्कुल। इस केस का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने अब तक जो भी सोचा जा रहा था, जो भी थ्योरीज थी, सबको गलत साबित कर दिया। पुलिस की जांच को कह सकते हैं 180 डिग्री पर घुमा दिया। और पोस्टमार्टम में जो निकला उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। संवेदना के शरीर पर संघर्ष के साफ निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स और जांघों पर नाखूनों के गहरे निशान मिले, जो साफ साफ किसी जबरदस्ती की तरफ इशारा कर रहे थे। ये निशान चीख चीख कर बता रहे थे कि मौत से पहले एक हिंसक संघर्ष हुआ था। और फिर सामने आया वो सबूत जिसने इस केस से हादसे का जो पर्दा था ना, उसे पूरी तरह से फाड़ दिया। पटना एफएसएल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि संवेदना की लेगिंग पर मानव वीर्य मौजूद था। ये एक ऐसा पुख्ता सबूत था जिससे ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ हो गई कि उस रात कमरे में कोई और भी था और ये मामला यौन हमले का है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इसमें एक और खतरनाक मोड़ आने वाला था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बात बिल्कुल साफ होती गई कि किसी ने जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। देखिए, 2 सबसे अहम डिजिटल सबूत थे। पहला, हॉस्टल का सीसीटीवी कैमरा, और पता है क्या, ठीक घटना वाली रात का करीब 2 घंटे का फुटेज गायब। और दूसरा, संवेदना का अपना मोबाइल फोन। वो मिला तो सही, लेकिन पूरी तरह से फॉर्मेटेड, मतलब सब कुछ डिलीट। एक मैसेज तक नहीं, कोई कॉल लॉग नहीं। अब आप ही बताइए, क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, ये तो एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा था, सच को दबाने के पैटर्न की तरफ। और जब सबूत मिटाने से भी बात नहीं बनी, तो खेल और गंदा हो गया। बात आ गई सीधी सीधी धमकियों पर। संवेदना के परिवार को ये धमकी भरा संदेश मिला। सोचिए, परिवार से कहा गया कि केस वापस ले लो वरना पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये कितना डरावना रहा होगा। मामला इतना बढ़ गया कि परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन तक लेनी पड़ गई। अब देखिए, मामला इतना गंभीर हो चुका था, सबूतों से छेड़छाड़, परिवार को धमकियां, तो जाहिर है ये केस लोकल पुलिस के हाथ से निकलना ही था। और फिर एंट्री हुई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की। और सीबीआई ने आते ही इस केस को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। जो फॉरेंसिक सबूत हाथ लगे थे, उनके आधार पर केस में जोड़ी गईं हत्या, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराएं। मतलब अब ये मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत का नहीं रह गया था, ये एक नाबालिग के साथ हुए जघन्य अपराध का केस बन चुका था। तो इस केस में मुख्य शक किसके ऊपर है? वो है हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन। फिलहाल वो जेल में है। और एक बात यहाँ गौर करने वाली है, उसकी जमानत अर्जी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार खारिज हो चुकी है।
और हर बार कोर्ट ने यही कहा कि अपराध गंभीर है और सीबीआई इस केस को सुलझाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में दिल्ली से एक स्पेशल टीम पटना पहुंची और उन्होंने हॉस्टल के उस कमरे का एडवांस्ड लेजर स्कैनिंग किया। अब ये एक कमाल की हाईटेक तकनीक है। ये करती क्या है कि पूरे क्राइम सीन का एक 3D मॉडल तैयार कर देती है ताकि ये समझा जा सके कि उस रात कमरे के अंदर असल में हुआ क्या था। तो इतनी सब जांच पड़ताल हो गई, इतने सबूत मिल गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल हैं जो आज भी सवाल ही बने हुए हैं। और यकीन मानिए, इन्हीं सवालों के जवाब में इस केस का सबसे बड़ा राज छिपा है। पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल। उस रात हॉस्टल के बाहर एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी देखी गई थी। सवाल ये है कि वो गाड़ी किसकी थी और उसमें कौन लोग थे। दूसरा सवाल, और ये बहुत अहम है, हॉस्टल का गार्ड, जो इस केस का सबसे अहम चश्मदीद है, वो बार बार अपना बयान क्यों बदल रहा है? क्या उस पर कोई दबाव है या फिर वो किसी को बचाने की फिराक में है? और तीसरा सवाल, जो सीधा सीधा पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, इस केस की सबसे जरूरी रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, उससे आने में 2 महीने क्यों लग गए? क्या ये सिर्फ एक मामूली प्रोसीजरल देरी थी या इसके पीछे भी कोई खेल चल रहा था? तो अब ये पूरा का पूरा केस आकर टिक गया है एक आखिरी चीज पर, एक आखिरी सबूत पर। वो है डीएनए रिपोर्ट। सीबीआई ने 50 से ज्यादा लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं, मालिक, स्टाफ, रिश्तेदार, सब। अब बस इंतजार है उस फाइनल रिपोर्ट का, जो संवेदना के कपड़ों से मिले डीएनए से मैच की जाएगी। और यही एक रिपोर्ट है जो असली मुजरिम का चेहरा दुनिया के सामने लाएगी और शायद संवेदना और उसके परिवार को वो इंसाफ दिलाएगी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।